हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट प्राण वायु। और आज हमारे साथ है अनमोल। अनमोल, हाय। अब अनमोल, यू नो कि मैं तुझे बहुत टाइम से जानती हूँ, राइट? सो ये एक बहुत फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन भी होने वाली है, डेफिनेटली ही होनी चाहिए, है ना? मुझे याद है दैट आई थिंक 2 या 3 साल पहले अनमोल मुझे कॉल करती है एंड अनमोल मुझे बोलती है कि मुझे टैरो करवाना है, राइट? एंड वहाँ से आई थिंक एक जर्नी थी जहाँ से, बिकॉज मैंने आई हैव सीन यू इन ग्रेजुएशन ऑल्सो एंड आई हैव सीन यू ऑन जर्नी आफ्टर दैट कॉन्वर्सेशन ऑल्सो, ठीक है? तो आई थिंक फॉर मी, जैसे कि तू बोलती है कि स्पिरिचुअल जर्नी हमारी कभी ऐसे स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा से रहती ही है। बट मैंने जब तेरे को देखा था, जो मैंने चेंजेस धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, आई थिंक वो कॉन्वर्सेशन एंड व्हेन यू मेट डॉक्टर मीता, वहाँ से वो चीज़ें चेंज होने लगी। बिल्कुल, वहाँ से आई स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग व्हाट? रिकॉग्नाइजिंग माई सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड रियलाइजिंग कि आई हैव अ पर्पस एंड आई हैव टू मीट दैट पर्पस। एंड तेरे को क्या लगा कि क्या पर्पस है? First of all, educating others about themselves. Not only about vitiligo, but a lot of people don't even know कि उनके क्या insecurities हैं, but कुछ है। I think हम सबके साथ ऐसा होता है कि बिना किसी रीज़न के एक मेंटल इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो कहीं से तो आ रहा है ना। एंड मुझे लगता है मोस्टली या शायद रूट कॉज कहीं ना कहीं लुक्स है, क्योंकि आई कैन टॉक अबाउट विटिलाइगो बट कोई भी शायद अपने लुक से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई भी नहीं है जो मुझे लगता होगा कि वो शी इज सो प्रिटी, उसके अपने इनसिक्योरिटीज होंगी। एग्जैक्टली मतलब ये जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे, ये मेरे साथ भी बहुत ज्यादा हुआ है कि you were the most beautiful girl of the college and imagine me having insecurities about myself। तो आई थिंक वही चीज़ है कि यू नो ये जो पूरी एक्सटर्नल वैलिडेशन है और ये सब चीज़ें, ये सब आई थिंक रखी रह जाती हैं टिल द टाइम यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, जो मेरे साथ भी हुआ। सो टेल मी वन थिंग कि ये जो पूरी जर्नी थी, हाउ डिड यू मीट योर मेंटोर? कोई मेंटोर रहा है जिसको तू बोल सकते हैं कि हाँ, मतलब यू नो डॉक्टर मीता, ठीक है। सो कैसे उनके साथ जर्नी स्टार्ट हुई? किन किन चीज़ों पे तूने वर्क किया? क्या क्या ऐसे इश्यूज आए तेरी खुद की अपनी सेल्फ डेवलपमेंट वाली जर्नी में? एंड हाउ डिड यू यू नो फेस्ड देम? उससे पहले मैं ये बोलूँगी कि आई थिंक एवरीबडीज स्पिरिचुअल जर्नी, इफ सो कॉल्ड, हैज़ टू स्टार्ट, इट स्टार्ट्स विद रिलीजन। ओके, मुझे ऐसा लगता है जो जब लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, तो वो ऑलमाइटी या कहीं होप ढूंढते हैं, फिर वे रियलाइज कि मतलब अ लॉट ऑफ पीपल डू, सम डोंट, कि इट्स नॉट ओनली अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स वेरी वाइड। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। मुझे याद भी नहीं अब तो कितने सालों से, शायद जब से स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ, मैं तब से गुरुद्वारे जाती हूँ रोज़, एवरी डे। रोज़ जाती है? कोशिश रहती है, अब कोई काम आ जाए, कुछ आ जाए तो पॉसिबल नहीं है, ट्रैवल कर रही हूँ तो रोज़ जाती हूँ। घर के पास एक गुरुद्वारा है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक पाठी जी हैं, तो अगर मुझे अपना मेंटोर बोलना हो तो मैं उन्हें भी काउंट करूँगी, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया रिलीजन का। मैं वहाँ जाके रोती रहती थी, पता भी नहीं होता था क्यों, पर जब ऐसे मत्था टेको तो रोना आ जाता था, तो बैठती थी वहाँ थोड़ी देर। अभी भी होता है ऐसा। तो वो मुझे ना इनडायरेक्टली, अब वो उन्होंने कभी पूछा नहीं मुझसे क्या हुआ है, पर वो कुछ ना कुछ ज्ञान मुझे देते ही रहते थे। और वहाँ पे गुरुद्वारे में बहुत सारे अंकल रहते हैं, तो उनका नाम ही ज्ञानी जी रखा हुआ है सबने। ओके, हाँ। तो मैं अगर कभी वो मुझे नहीं दिखते तो मैं बाकी से यही पूछती हूँ, ज्ञानी अंकल कहाँ है? तो मतलब जैसे होता है ना कि हमें साइंस दिखते हैं यूनिवर्स से और ये सब चीज़ें, तो मैं मानती हूँ कि वैसे ही हमें किसी के थ्रू कुछ ऐसी बातें पता चलती है, हमें अपने आंसर्स मिलते हैं, अब वो किसी भी फॉर्म में मिले, किसी के भी थ्रू मिले, राइट? तो तेरे को उन ज्ञानी अंकल से क्या आंसर्स मिले थे? बहुत सारे मिले, पर सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी या जो मुझे हमेशा से याद रहता है, वो मैं आगे भी लोगों को बोलती रहती हूँ, कि हम सबके साथ होते हैं, जब ब्रेकअप होते तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिना किसी लड़ाई के, अगर ऐसे ब्रेकअप हो गया, आजकल तो यही हो रहा है ना, क्लोजर नहीं मिल रहा है, तो वी स्टिल ट्राई टू पैसिफाई द सिचुएशन, मेंट थिंग्स करते रहते हैं। अब सामने वाला अगर नहीं ही करना चाह रहा है तो वी आर जस्ट हर्टिंग आवरसेल्व्स। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसे बैठी थी और अंकल ने मुझे बस ये कहा कि उसकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी है, तू बीच में मत आ, तू बस अपने पे ध्यान दे, तू उसका कार्मिक अकाउंट, स्पिरिचुअल अकाउंट मत डिस्टर्ब कर। तो अगर उसके साथ रहेगी तो हो सकता है उसकी भी प्रॉब्लम्स बढ़े और तेरी तो बढ़ी नहीं है। और ये मैंने कुछ नहीं बताया था उन्हें,
मैं बस बैठ के एक अच्छा जगह कॉर्नर में कुछ रो भी रही थी। बोला ही हाँ। नहीं था? वो ओके। हमेशा आते हैं और मेरे सर पे से हाथ रख के ऐसे बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा कुड़िए, ऐसे बोलते हैं पंजाबी में। तो एक दिन बस उन्होंने ऐसे बोला कि हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है और जितना तू कोशिश करेगी ना उतना तेरे पे तो होगा ही होगा, सामने वाले को भी होगा, तो अगर तू उसकी वेल विशर है तो यहीं पे ही रुक जा। और तू रुकी? I tried. Let's talk about this later. Alright. So जब तू अंकल से मिली और ये जो भी तेरा एक इम्पॉर्टेंट फेज कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पॉर्टेंट फेज चल रहा था उस टाइम पे, हाउ डिड यू मीट डॉक्टर मीता? I met Dr. Meeta via my sister. I was very upset. मैं वैसे बहुत घर में परेशान सी रहती थी, तो मेरी बहन ने कहा कि ये सेशन ले ले, एंड मैं नहीं मानती थी तब इन सब में इतना स्ट्रांगली कि मेरे को मतलब ठीक है मार्केट में जो भी हो रहा है, आई वॉज नॉट अगेंस्ट इट, पर अपने लिए मुझे कभी लगा नहीं कि आई शुड गो एंड कंसल्ट। वाई? मुझे लगा कि हाउ कैन समबडी एल्स हील मी, आई कैन ओनली हील माई सेल्फ, ऐसा मुझे लगता था। लगता था, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टू से। तब मेरी बहन ने बोला कि आई हैव बुक्ड एन अपॉइंटमेंट फॉर यू, तो यू शुड कंसल्ट हर। और मैं गई और मुझे लगा कि ठीक है, शी माइट बी अ वेरी गुड पर्सन, वेरी काइंड पर्सन, ये वो, पर उन्हें नहीं पता मेरी प्रॉब्लम्स। ये मुझे तब लगता था कि अगर किसी को मेरी प्रॉब्लम्स ही नहीं पता, उसे वो फील ही नहीं करा है, तो मुझे कैसे हील करेगा या करेगी। तो मैंने आई शुड नॉट हैव डन दैट, पर मैंने डॉक्टर मीता शर्मा को भी यही बोला कि आई हैव विटिलिगो एंड यू डोंट इवन नो अबाउट दैट, हाउ कैन यू थिंक कि वी कैन टॉक अबाउट इट एंड यू कैन मेक मी फील गुड अबाउट इट। तो उन्होंने बहुत कामली ऐसे बोला कि यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन विद विटिलिगो आई एम डीलिंग विद अनमोल। तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दुनिया बहुत वाइड है, लोगों के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, और मुझे लगता है कि लोग शायद मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, लोगों ने शायद उससे बड़ा कुछ देखा है या सेम चीज़ें भी देखी हैं, तो सीकिंग हेल्प कैन नेवर बी रॉन्ग। Yeah, that's true. And how has been your journey? Like, what all things did you work on yourself? Finding my purpose. Even in my first session, Dr. Meeta said that your vitiligo is here for a purpose. और उस टाइम तक मैं कुछ पोइट्री, कुछ एक्टिंग, I think तू नहीं करती थी, रिलेटेड yeah, नहीं करती, exactly. And I think तू उस टाइम पे शायद से पोइट्री करती थी थोड़ी बहुत, if अपने लिए लिखती थी, है ना? I never performed. And I think you wrote a book also. हाँ. In graduation. In my school life. Yes, in your school life. I think तूने graduation में बताया था हमें कि तूने बुक लिखी हुई है. So that was not about vitiligo. वो बस ऐसे लिखा क्योंकि बस जब शायद पता भी नहीं था उसे जर्नलिंग कहते हैं, तब जर्नलिंग करती थी. Got it. So that's how. ठीक है. फिर उसके बाद क्या हुआ? But even she didn't tell me कि मेरा पर्पस ये है, बस उन्होंने बोला that you have to find your purpose. नहीं, it's here because it has a purpose. The day you will find it, it will be gone. If not here, it will be gone from here. Okay. तो वो बात मुझे बहुत देखो पर्पस मिला अपना. पर्पस मिला कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी कह लो, आई एम नॉट द लास्ट पर्सन टू डील विद विटिलिगो, एंड विटिलिगो डज नॉट हर्ट अस इन एनी वे, इट्स द लैक ऑफ अवेयरनेस अराउंड विटिलिगो दैट डज. So why not start with educating and awareing people about it? But see, मतलब जैसे एक होता है ना कि obviously you might have faced a lot of things because of that, और मुझे लगता है कि जब हमें externally कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं तो कहीं ना कहीं हम भी वो सुन के इतना ज़्यादा thick skin, not thick skin, वो तो एक positive उसमें हो जाता है, but I think we also start believing that you know there's some issue with me. So अब उस चीज़ के साथ डील करना wouldn't have been easy for you, right? It is still a journey. मुझे लगता है कि कभी भी ये नहीं हो सकता yes now I absolutely love myself, और मुझे कभी अपने लिए सेल्फ डाउट्स आएंगे ही नहीं. मेरे को लगता है ऐसा कि नहीं हो सकता ऐसा, एंड होता भी होगा, हर किसी को आते होंगे, राइट? कोई हमसे ज़्यादा सुंदर लड़की, मैं तो ऐसे हो जाती हूँ कि यार कितनी सुंदर है ये, होता है ये कहीं ना कहीं एक वो चीज़ रहती है. एंड यू आर राइट, इट्स एन ऑनगोइंग जर्नी. सो what were the insecurities that you were facing? सबसे तो बहुत ही बेसिक चीज़, और उन सिक्योरिटी से डील करना अगर हम बोल सकते हैं तो ये था कि खुद को रिमाइंड कराना होता है दैट ओनली दिस इज नॉट द रियलिटी. मतलब दिस एज इन व्हाट? दिस इनसिक्योरिटी, ओनली दिस दिस कैन इनसिक्योरिटी थी क्या? इनसिक्योरिटी ये थी कि जैसे बचपन से ही दूर दूर के रिश्तेदार ऐसे बोलते थे कि शादी कैसे होगी. जैसे लड़की का एक ही पर्पस है सुंदर होना और शादी करना, कि लड़की की सुंदरता और लड़के के पैसे देखे जाते हैं. बट आई स्टिल फील मैं बहुत ही प्रिविलेज फैमिली से आती हूँ. मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड थे, दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट क्योर, उन्होंने सब किया.
बट एक बहुत दूर के रिश्तेदार, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने बोला था मेरे पापा के लिए कि इसकी तो सारी मंथली इनकम इसके इलाज में निकल जाती है। तो मुझे बुरा लगा कि यार आई मे बी हैव अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स। तो ये सब चीज़ें थी जो इनसिक्योरिटी थी। और बाकी मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ, तो यहाँ भी मैं खुद को लकी मानूंगी कि बुलिंग तो नहीं हुई है ऑनेस्टली। स्कूल में अकेली ज़रूर रहती थी। मतलब लोगों को अगर ये लगता था, बच्चों को ये लगता था कि कुछ अलग है, तो इंस्टेड ऑफ लाइक कमिंग एंड सेइंग हार्श थिंग्स टू मी, तो ये जस्ट प्रेफर टू जस्ट एलिमिनेट मी, क्या अकेले रहे ऐसा होता था। बट उस टाइम पे भी एजुकेशन प्लेड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब उस टाइम पे स्पिरिचुअल एजुकेशन अगर इतनी नहीं भी थी, तो जो भी थी स्कूल एजुकेशन, मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। मतलब आई रियलाइज कि आई एम एंड आई कैन बी मच मोर देन माई लुक्स आर नॉट इन माई कंट्रोल, बट द थिंग्स दैट आर इन माई कंट्रोल आई शुड वर्क ऑन देम। So what do you think is in your control? Of course, being the better version of myself every day. How? By upskilling myself, by being kind, by gaining more and more knowledge. And being tarot. Tarot, of course. रोज नया कुछ सीखने को मिलता है। Exactly, because I have seen you wearing so many hats. तू tarot कर रही है, you know, you are on OTT as well. एक series है, I think you're playing the role of Hasina, right? Yes, in Gant. So बहुत सारी चीज़ें, you are doing poetry also, you have your shows, so it's not just you know upskilling. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अनमोल ने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं and you are so confident about it. Tell me one thing, जैसे जब तूने अपना ये show start किए, ठीक है, जब स्टेज शोज होते थे और ये सब होता था, कॉन्फिडेंस इश्यूज होते थे? बिल्कुल भी नहीं होते थे। इट वुड बी डिफिकल्ट टू बिलीव, लेकिन मेरे को हमेशा से स्टेज चाहिए था। मुझे स्कूल में कभी स्टेज नहीं मिला। इफ़ यू रिमेंबर, कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी होती थी, आई वाज सो एक्साइटेड। मतलब मुझे नहीं लगा कि कभी किसी को लगा होगा कि अनमोल को स्टेज फ्राइट है कोई भी प्रेजेंटेशन देते हुए, ऐसा मुझे लगता है। गलत भी हो सकती है। दैट्स अमेजिंग। तो मुझे हमेशा से वो स्टेज चाहिए था। अब मुझे लगता है कि एम आई रियली एन आर्टिस्ट, या बस मुझे वो स्पॉटलाइट चाहिए थी और अब मुझे मिल गई है, तो और नाउ आई एम वंडरिंग। That can be the case, अनमोल, बिकॉज ऐसी ये चीज़ होती है कि हमें कहीं ना जैसे साइकोलॉजी में भी हमने ये चीज़ सीखी है कि हमें प्यार चाहिए होता है, और जब हम छोटे होते हैं तो हमारी कुछ अपनी नार्सिस्टिक नीड्स होती हैं, जो हेल्दी नार्सिस्टिक नीड्स होती हैं, जो होती है अटेंशन लेना, ठीक है, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ पूरे टाइम रहना, ये सब चीज़ें मतलब जो लगता है कि शायद से नॉर्मल नहीं है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को पुश करते हैं ये सब, बट दीज आर द बेसिक नीड्स। एंड जब ये पूरी नहीं होती तो हमें वो इवेंचुअली चाहिए होती है, बट इन अ डिफरेंट वे, राइट? तो हो सकता है कि ये एक वन ऑफ द रीजंस हो कि वांटिंग सम काइंड ऑफ अटेंशन, और नॉट इवन अटेंशन, वांटिंग टू फील सीन, राइट? कि जस्ट अप्रिशिएट मी, आई एम देयर। देखो मुझे लगता है इन स्कूल एंड इन कॉलेज आल्सो आई वाज हेलो फॉर नोबडी, मे बी नोबडी न्यू मी। Really? I knew you. We were in the same batch, same class. बट सर्किट से एक बंदा है, उसका नाम पता नहीं लेना चाहिए या नहीं, ही टोल्ड मी कि मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज से हूँ। मैंने कहा अरे मैं भी। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं। मैंने पहले मेरे मन में आया मुझे भी नहीं पता तुम्हारा वैसे तो, पर मैंने बोला या आई वाज हेलो फॉर नोबडी न्यू मी एट दैट टाइम। मैंने कहा या, तो बस फिर यही लगा मुझे। Why is Anmol thinking so small of herself? Really? मतलब why are you doing that? नहीं, I am trying not to do that. बट वही ना, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत डिफिकल्ट है। क्या तूने लर्न किया है, क्या तूने अनलर्न किया है, क्या तूने रीलर्न किया है? अनलर्न ये करा है कि किसी का भी, नॉट ओनली जेंडर स्पेसिफिक, बट किसी का भी पर्पस, लाइफ का मोटिव, गोल, कुछ भी कह लो, लुक्स तक सीमित नहीं है। कम हैविंग अ पार्टनर, हैविंग अ कंपेनियन तक सीमित नहीं है। और भी पर्पसेस हैं जिन्हें ढूंढा जा सकता है, अगर आपको नहीं पता तो। डॉक्टर मीता ऑल्सो सेज दैट वी ऑल आर पोटेंशियल गॉड्स। वाओ। एंड तूने क्या चीज़ अनलर्न की? यही ना कि रीलर्न कि आई एम ब्यूटिफुल। लोग कहते हैं कि शी, अब तो एवरीबडी सेज दैट। मुझे ये भी लगता है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की। स्कूल में शायद मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं थी तो मुझे कभी स्टेज नहीं मिला, बट जब मैंने पोइट्री करना शुरू किया, मैं बाहर स्टेजेस पे गई, टच वुड पोइट्री सर्किट हैज़ बीन सो काइंड।
मुझे कभी नहीं फील कराया गया कि आई लुक डिफरेंट या ये वो. एवरीबडी वाज सो वेलकमिंग. ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब तू कॉलेज में थी तो हमारा ना शायद से जब हम कॉन्फिडेंट फीलिंग करते हैं तो हमारा एक पोस्चर भी एक डिफरेंट वे में होता है. तो उस टाइम पे आई यूज टू सी यू, मतलब थोड़ा सा एक पोस्चर था कि मैं जहाँ पे बोल सकती थी कि हाँ ये बंदी कॉन्फिडेंट नहीं है. बट जैसे जैसे मैंने तेरी जर्नी देखी, आई यूज टू सी योर स्टोरीज, योर रील्स एंड एवरीथिंग, एक अलग अनमोल दिखी ऑनेस्टली. मतलब यू नो पोस्चर में एक चेंज था. इट वाज मोर लाइक दिस रादर दैन बीइंग लाइक दिस. तो बहुत सारे चेंजेस थे. एंड डू यू फील कि जैसे अब मेरे को ये भी पता है कि उस टाइम पे देयर वर मोर ऑफ ब्राउन स्पॉट्स ऑन योर स्किन और अब वो कम है. डू यू थिंक कि वो स्पिरिचुअलिटी की वजह से हुआ है, वो सेल्फ वर्क की वजह से, मतलब इन द सेंस, या फिर वो किसी ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है? ट्रीटमेंट तो नहीं है. व्हेन आई वाज इन कॉलेज, व्हेन वी वर मीटिंग रेगुलरली, उस टाइम पे आई वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट टू रिवर्स विटिलाइगो, एज इन टू गेट द ब्राउन स्किन बैक. लेकिन फिर जब लॉकडाउन हुआ एंड इट वाज रिकवरिंग ऑल्सो. आई कैन शो यू द पिक्चर्स, आप लगा सकते हो. ऑल माई फेस ऑलमोस्ट रिकवर्ड इट्स कलर, लाइक 80-85% तक हो गया था लॉकडाउन से पहले. ठीक है. पर देन लॉकडाउन हिट, नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो वो डॉक्टर का क्लिनिक भी बंद हो गया. तो मैं 4-5 महीने तक तो नहीं किया. तो विटिलाइगो स्टार्टेड टू रीअकर, दैट वाइट स्पॉट्स स्टार्टेड टू रीअकर. तो तब मैं जब दोबारा गई डॉक्टर के पास तो ही सेड कि हाँ ये मतलब जब तक पैसे हैं मन है करा लो. इसकी कोई गारंटी नहीं है. मी एंड माई डॉमैट्स वी कैन मेक अनदर एपिसोड. हाउ इज इट इवन मेकिंग सेंस? या उसने कहा वो मशीन जो होती है ना यूवीबी थेरेपी की मशीन, उसने मुझे तभी बोल दिया था कि स्टार्ट सेविंग मनी. यू आर लकी कि आपके घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है हमारा क्लिनिक, वरना दिल्ली में सिर्फ 2 ही जगह अवेलेबल है वो ट्रीटमेंट. अब मतलब तब तक तो 3-3.5 साल पहले तक तो मैंने कहा स्टार्ट सेविंग मनी एंड गेट अ मशीन फॉर योरसेल्फ. एंड व्हाट डिड यू डू अबाउट इट? आई लेफ्ट द ट्रीटमेंट, आई पेड द मनी. मैं जब गई तो मैंने 1 महीने के पैसे देने होते हैं, मैंने दिए. शायद मैं एक अगले सेशन पे गई भी, बट देन आई लेफ्ट द ट्रीटमेंट. एंड उसके बाद ये अपने आप हील इसके बाद हील तो आई डोंट थिंक इट्स द राइट वर्ड, बट क्योंकि हम विटिलाइगो रिवर्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ द मालिक ऑफ इट्स ओन मर्जी है. मैं हमेशा यही कहती हूँ. तो ये स्प्रेड हो रहा है अपने आप. अब मैं पुरानी पिक्चर्स देखूँ तो मेरे मतलब जब से मैंने खुद को देखा है, जब से मुझे याद है, तो मेरे फीट और मेरा नेक तो ऑलमोस्ट वाइट ही था. अब धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है, वाइट मेलेनिन कम होता जा रहा है. तो पीपल माइट थिंक दैट नाउ आई लुक प्रिटी, बट ऐसा नहीं है. बहुत लोगों को लगता है मैं यूनिफॉर्मली अब वाइट हूँ. नहीं, लुक क्लोजली, कैमरामैन फोकस करें. ऐसा नहीं है. आई स्टिल हैव ब्राउन स्पॉट्स. और ये विटिलाइगो इज एन ऑटो इम्यून स्किन कंडीशन. तो ये अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही चला जाता है. ओके. हाँ, ये कभी भी किसी को भी हो सकता है ना. मतलब मैंने जब जोश टॉक दिया था वहाँ पे मैंने एक लाइन बोली थी कि द कलर ऑफ आवर स्किन इज डिपेंडेंट ऑन द मेलानिन इन आवर बॉडी. तो सम पीपल हैव हाई मेलानिन and they're beautifully dark complexion. What is the role of melanin? Just to give color to the skin. That is it? That is it. वो बेचारे बहुत वीक होते हैं तो गलती से जब इम्यून सिस्टम खुद पे अटैक कर देता है तो मेलानिन डाई and the skin loses its color. Okay. So some people have high melanin, they have beautifully dark complexion. Some people have low melanin and they have subtly fair complexion. And some people like me have uneven melanin and they are artistically vitiligo glowing. विटिलाइगो ग्लोइंग. मैं तो अब विटिलाइगो की जगह ग्लोइंग ही बोलती हूँ. एंड आई थिंक तेरे इस वर्ड को बहुत लोगों ने ले भी लिया है ना. मैं देखती हूँ ये लेते हैं उनसे अभी थोड़ा सा वापस जाके. ले तू अपना ना कॉपीराइट और ये सब. मैंने बचपन में बनाया था. मैं बोल अब पाई क्योंकि मुझे स्टेज अब मिला. मैंने ना एक पोइट्री लिखी थी, मैं लिखती थी स्कूल में भी. तो उस पर पूरी तो याद नहीं है पर उसके लास्ट के ऐसे 3 लाइन थी कि जस्ट लाइक इट्स लास्ट 3 letters it says to me I go but it didn't go. Oh, so then I made it glow. Wow. तो I have a story also. कोई क्या story बनाएगा? That's nice actually. I go but it didn't go. Nice, amazing. So अब जैसे ये जो भी जर्नी रही है, ऑफ कोर्स हमारे इसमें रिलेशनशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट विद फैमिली मेम्बर्स. डू यू फील दैट विद टाइम एज यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, जैसे जैसे तूने अपना इनर वर्क स्टार्ट किया, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे वर्क करना स्टार्ट किया, क्या रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हुई हैं? एंड इम्प्रूव नॉट इन द सेंस
कि लोगों के साथ अच्छा अच्छा होना, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज समवन हु बिलोंग्स टू मी एंड दिस इज समवन हु डजंट। ये आइडेंटिफिकेशन तो हो ही जाता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस? इफ अ पर्सन, कैसी फीलिंग आती है? मतलब एक बहुत ही वार्म फीलिंग आती है कि अगर वी बिलोंग टू ईच अदर, चाहे वो रोमांटिकली हो, प्लेटोनिकली हो, फ्रेंडशिप में हो या फैमिली में हो, कहीं पर भी वो फीलिंग आ जाती है कि वी बिलोंग टू ईच अदर। बट ऐसा भी होता है बचपन से लेके, कुछ कजन्स ऐसे होते हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, बट एक पॉइंट पे आके लगता है कि यार बहुत ही कोल्ड फीलिंग है अब तो, क्योंकि बहुत मेमोरीज है हमारे पास। तो तब वो लगता है कि, तब मुझे ऐसा लगा कि बचपन में तो सब इनोसेंट होते हैं, मे बी नाउ व्हेन दे आर लर्निंग, वो अपनी किसी लर्निंग जर्नी में है, तो उनका नेचर चेंज हो गया। तो तब आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट माई सेफ स्पेस। हाउ डू यू डिसाइड, मतलब कि लेट्स से कि एक होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होती है कि ये रेड फ्लैग है, ये ग्रीन फ्लैग है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट? और बहुत बार ऐसा भी होता है दैट वी जस्ट गो बाय आवर फीलिंग। सो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट दिस इज द राइट वन एंड दिस इज नॉट? मतलब एक्शंस, वर्ड्स, फीलिंग्स, व्हाट? टॉकिंग अबाउट रेड फ्लैग्स एंड ग्रीन फ्लैग्स, मुझे लगता है सब में होते हैं। वी आरसेल्व्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ह्यूमंस आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो एक कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग दूसरे कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन बीइंग के साथ रहेगा, तो बहुत से रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई होती हैं। वी नीड टू चूज़ मे बी कि इस अपनी बाउंड्रीज ही ड्रॉ करनी होती है, यहाँ तो कोई नहीं क्रॉस कर सकता, मे बी बाकी चीज़ें आई कैन डील विद, बट ये तो नहीं कर सकता। तो मेरे लिए सोचा नहीं मैंने एक्चुअली अभी, बट अगर मैं सोचूं तो आई शुड बी सीन एंड हर्ड, माई इमोशंस शुड बी वैलिडेटेड। क्योंकि अभी मेरे को कुछ टाइम पहले किसी ने बोला, माई एक्स, कि वी ब्रोक अप बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू नेवर न्यू हाउ टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। मैंने कहा आई अर्न बाय कम्युनिकेटिंग, ये कैसे सही बात है? पर ठीक है वो। बट डू यू बिलीव कि तूने कम्युनिकेट नहीं किया? मैंने किया। अब अगर कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है, किसी ने दीवार बना रखी है, तो जाएगा ही नहीं ना उस तक। मैं तो बोल ही रही हूँ। एग्जैक्टली, यस। खैर, मैं ज़्यादा रिलेशनशिप पे नहीं जाऊंगी बिकॉज आई डोंट थिंक यू वांट टू टॉक अबाउट इट। टॉकिंग अबाउट टैरो, टैरो तेरी लाइफ में कैसे आया? ठीक है, क्या टैरो ने तेरे को स्पिरिचुअली हेल्प की, और इट वॉज जस्ट डेस्टिनी? इट वॉज डेस्टिनी एंड इट रियली हेल्प्ड मी एज वेल। हाउ? पूरा अच्छे से डिटेल में जानना है मुझे, मुझे टैरो के बारे में पता तो था काफ़ी टाइम से, बट वही कि मुझे लगा कि कोई क्यों बताएगा मुझे कुछ, है ना? मेरी सेल्फ जर्नी है, मैं अपने आप खुद को देख लूँगी, ढूंढ लूँगी। ये वो बचपन में होता ही है शायद सबको ऐसा। तो अगेन लाइक आई टोल्ड यू, माई सिस्टर, उसने बुक करा था मेरे लिए सेशन। तो डॉक्टर मीता इज़ अ टैरो काउंसलर, तो उन्होंने कार्ड्स से और इतना कुछ उन्होंने बताया जो मुझे उस टाइम पे नहीं पता था, बट later on I realized, at that moment only I realized कि हाँ, this lady is saying all truth। तो मैंने बोला how does she know all this about me? क्या बताया उन्होंने? Anything that you can share? बहुत सी चीज़ें बताई जो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ दिस इज़ मी। बहुत सी चीज़ें ऐसे भी बताई जो मुझे बाद में पता चला, जैसे विटिलाइगो का पर्पस है, ये मुझे बाद में याद आया कि हाँ तो मुझे बोला गया था। एक उन्होंने एक बात बोली थी दैट आई एम स्टिल फिगरिंग आउट, कि इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सम ट्रॉमा एंड आई वाज 6, आई गेस। उन्होंने बोला या तो पास्ट लाइफ या फिर चाइल्डहुड, बट आई वाज बेयरली 6, तो उस टाइम पे तो क्या ही ट्रॉमा हुआ होगा, आई वुड लाइक टू बिलीव। तो दैट इज स्टिल समथिंग दैट आई एम थिंकिंग अबाउट, बट आई डोंट नो। और बाकी उन्होंने जो भी बोला मेरे बारे में एज अ पर्सन या जो भी, वो बहुत सही बोला। तो मुझे बहुत फैसिनेट करी ये चीज़। पहले तो मैं ऐसे ऑ में ही थी कि मैं तो इतनी ईगो में गई थी, इनको क्या पता विटिलाइगो का, मैं सफ़र कर रही हूँ इतने सालों से, ये बताएंगे क्या मुझे। सो हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे टैरो में जाना है? बिकॉज यू आर अ टैरो कार्ड रीडर आल्सो। आफ्टर हैविंग माय फर्स्ट सेशन मुझे लगा दिस इज सो फैसिनेटिंग, मुझे भी करना है, मुझे भी सीखना है। पहले तो मुझे इसलिए सीखना था जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि कैसे हो रहा है ऐसा, तो इसलिए मैंने सीखा। बट देन व्हेन आई लर्नड तो मुझे लगा आई शुड हेल्प आल्सो अदर्स। सो व्हाट डू यू थिंक आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ टैरो? डूज एंड डोंट्स, डोंट डू इट ओनली फॉर मनी। धन्यवाद ये बताने के लिए बिकॉज मुझे तो लगता है लोग अपना अलग ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं, 3 दिन का कोर्स करते हैं और उनको लगता है ये अब हम टैरो कार्ड रीडर बन गए और हम जिंदगियां बदल सकते हैं, एंड नॉट इवन जिंदगियां, अब हम कमा सकते हैं। कमा सकते हैं।
Obviously energy exchange is important, you're giving your time, your energy, but don't do it only for money. अपनी एक लिमिट बनाओ कि मुझे दिन में 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप कर सकते हो उतनी ही रीडिंग्स करनी है, ऐसे भी नहीं है करते ही जा रहे हो. So तू किस टाइप की मैं हेल्थ रीडिंग्स नहीं करती हूँ, मैं लीगल इश्यूज रिलेटेड रीडिंग्स नहीं करती हूँ. नो ऑफेंस टू एनीबॉडी हु डज दैट, बट मुझे लगता है वी हैव डॉक्टर्स एंड लॉयर्स फॉर दैट. तो किस टाइप की करती है? मोस्टली मैं यार, लोग तो बाकी चीज़ें ही पूछते हैं ना कि जॉब में प्रमोशन कब होगा, रिलेशनशिप क्या होगा, बट मैं जो स्प्रेड्स बनाती हूँ वो सेल्फ इंटरोगेशन वाले होते हैं. हाँ, कि टैरो इज अबाउट दैट नोइंग योरसेल्फ, बट अगर कोई जानना ही नहीं चाह रहा है वो. एंड आई थिंक ये टैरो की एक ऐसी सीक्रेट या हिडन टैलेंट है जो हर कोई जिस चीज पे टैप नहीं कर रहा है. हर किसी को लगता है कि टैरो इज जस्ट अबाउट डिविनेशन, कि फ्यूचर बता दिया, प्रेडिक्शन कर दिया. प्रेडिक्टिंग टूल, इट्स गाइडिंग टूल. एग्जैक्टली. इट्स नॉट कि तुम्हें हर चीज तुम्हारा फ्यूचर पता चल जाएगा. टैरो इज मोर अबाउट एनर्जी वर्क, इट्स मोर अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन. जैसे मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, स्पिरिचुअल जर्नी, वही टैरो से थी. यू नो, वो हमेशा से मतलब मेरे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था टैरो, एंड एंड आई जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद टैरो एंड इट वाज सो अमेजिंग. मतलब मेरे को काउंसलर की जगह मेरा टैरो वॉज माई काउंसलर, बिकॉज आई ऑल्सो वेंट टू अ काउंसलर. मैं साइकोलॉजिस्ट के पास गई थी उस टाइम पे, बिकॉज आई नीडेड वन, एंड इट डिडंट वर्क फॉर मी. मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं किया. एंड द वे टैरो वर्क फॉर मी, इट वॉज मैजिक. Of course, even my mentor, Dr. Meeta, she told me ऐसे कुछ कार्ड्स बोले कि when you feel low, meditate on this card. When you feel this, you can. So how can you meditate with tarot? तू कैसे meditate करती है टैरो से? कार्ड्स देख के एंड विद अ पेन एंड पेपर के. उस वैसे तो कार्ड सीख रखा है, इतने टाइम से मैं कर रही हूँ, रोज मेरे हाथ में डेक रहता है, बट एवरी टाइम आई होल्ड अ कार्ड फॉर मेडिटेशन. There's a new meaning to it. There's a new meaning. Yeah. In readings also there is a new meaning, but every time I hold it for my meditation, there is a new meaning. So what is the most recent realization जो देखो recently realize हुई है through tarot or journaling or through your inner work about yourself? About myself. Change. Change what? Everything should change every day. मतलब क्या बोलते हैं, रिजिड नहीं रहना चाहिए. जैसे अब टैरो में भी अगर मैं कर लूँ कि हाँ सीख लिए, एक जितने भी महीने का, 3, 4, 6 महीने का जितना भी कोर्स था कर लिया, बस क्या मुझे आ गया? नहीं. द फूल कार्ड. You should always be open to new things. कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि What do you think that you need to be flexible in? क्या चेंज आ रहा है, क्या चेंज तू लेके आना चाहती है और क्या चेंज तू देखना चाहती है? फॉर अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल, अगर मैं विटिलाइगो की ही बात करूँ तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता नहीं है विटिलाइगो के बारे में, बट बिकॉज ऑफ देयर अपब्रिंगिंग, देयर एजुकेशन, देयर डिसेंसी, वो हार्श लुक्स नहीं देते हैं. तो दिस इज़ द चेंज कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, आप उस पर कोई कमेंट मत करो या आप सामने वाले को अनकंफर्टेबल मत फील कराओ. दिस इज़ अ चेंज, क्योंकि लोग तो बड़ा घूरते ही रहते हैं. और विटिलाइगो का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे है, तो मैं बाकी लोगों के लिए बोलती हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें मेरे लिए भी अननोन है. तो उस पर अगर मेरे पास टाइम है, क्यूरियोसिटी है, तो आई शुड रीड ऑन दैट, और नहीं है तो फिर नॉर्मल ही मान के उसको चलो. नॉट एवरीथिंग रिक्वायर्स योर कमेंट. एंड व्हेन यू वर डूइंग दिस OTT गांठ जब तू कर रही थी, तो उस टाइम पे डिड यू फेस एनी चैलेंज? जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अबाउट द कैरेक्टर एंड हाउ you have, not just you, but a person who might have vitiligo has been seen in some kind of victim role. What is your take on that? My take on that is challenges मैंने internally बहुत feel करे. मैं बहुत खुश होती थी. I belong from a very middle class family. तो before Gantt I never flied. I never took a flight. But oh my god, that was my first flight and I always wanted to be an air hostess. Not like always, बचपन में मुझे air hostess बनना था, but then somebody told me because of my scars I won't be eligible for that. तो वो मतलब वो छोटी सी अनमोल ने नहीं देखा था सपना कि कभी न्यूज़पेपर में आएगी फ़ोटो या ये सब होगा, क्योंकि एयर हॉस्टेस के लिए मना कर दिया गया था. तो मेरे लिए फिर बहुत अच्छी सी चीज़ थी. मतलब मैं मतलब एक्टिंग में जा रही हूँ, एक शोबिज़ में जा रही हूँ, वो अलग बात थी. और दूसरा ये था कि मेरे को एयर हॉस्टेस के लिए मना कर दिया गया था एंड आई एम टेकिंग माई फर्स्ट फ्लाइट एंड दैट टू स्पॉन्सर्ड. तो ये एक अलग एक कॉन्फिडेंस था. लेकिन अभी मैं कैसे बताऊँ, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस, बट ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो आई थिंक दिस वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई स्पिरिचुअल जर्नी कि बिफोर टेकिंग द फ्लाइट व्हेन आई वॉज गेटिंग रेडी आई यूज्ड टू फील आई डोंट लुक गुड.
पर वो अब जाना है, यू हैव टू फेस द कैमरा, चाहे ठीक है बेचारी का रोल है जैसा भी है, बट यू हैव टू फेस द कैमरा, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो वो मेरा फ्लाइट में पूरा ये चल रहा होता था कि नहीं अपने सारे, आर यू क्राइंग? नो 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 नो, नहीं नहीं, आई एम नॉट, आई डोंट क्राई। तो वो जर्नी होती थी कि नहीं, आई गॉट दिस, आई नेवर थॉट ऑफ इट बट आई गॉट दिस, तो आई एम मेंट फॉर दिस इज मेंट फॉर मी। वो एक सेल्फ टॉक पूरी फ्लाइट में चल रहा होता था दिल्ली टू बॉम्बे। एंड हाउ डू यू थिंक लाइक इस चीज़ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कास्टिंग? बिकॉज ये चीज़ होती है कि यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट विटिलाइगो, बट बहुत बार ऐसी यू नो कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, लेट्स से समवन हु इज फैट राइट, और समवन हु इज टू थिन, या उसको कुछ ना कुछ ऐसा इश्यू है बट दे वांट टू बिकम एक्टर्स और समथिंग लाइक दैट, तो उनको कुछ ऐसे ही स्पेसिफिक रोल्स मिलते हैं रादर दैन नॉर्मलाइजिंग देम। Exactly, we have a thing called plus size models. What is that even? Yeah. We have जो लोग हैं जिन्हें विटिलाइगो है, गर्ल्स बॉयज एनीबडी, बायो में लिखते हैं विटिलाइगो मॉडल्स, why not only models? Yes. है ना? ठीक है, इंक्लूसिविटी हो रही है, पर वो इंक्लूसिविटी सिर्फ विटिलाइगो डे पे ही क्यों याद आती है? तो इसका मतलब हम नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्रांड्स नॉर्मल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत लोग हैं जो विटिलाइगो को पोर्ट्रे कर रहे हैं, but we need to give voice to it. Tell me one thing. Do you think that you are being able to normalize vitiligo? मैं रील में बोलती हूँ विटिलाइगो नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, कमेंट आता है दीदी ने मछली और दूध साथ में खाया। तो कुछ लोग तो नहीं ही समझ सकते कि मैंने इस पे जोक भी बनाया था कि लोग कहते हैं तुम्हारा विटिलाइगो कॉन्टेजियस है, तो मैं उन्हें 2 बार 4 बार 10 बार बताने की कोशिश कर सकती हूँ। अब विटिलाइगो तो कॉन्टेजियस नहीं है, बट डम्बनेस है, तो तुम्हें मुझसे विटिलाइगो हो ना हो या एंड आई हैव सीन कि बहुत हेट्रेड, बहुत ऐसे कमेंट्स होते हैं जहाँ पे आई थिंक लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि लोग कर क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, लाइक वियर्ड काइंड ऑफ कमेंट्स। आई थिंक बिकॉज बहुत बार तूने आई थिंक उनको रिप्लाई किया है, यू पुट स्टोरीज एज वेल, तो मैंने वो चीज़ देखी है कि weird kind of questions and weird kind of comments people have. So what do you have to say to those people? प्लीज़ बी काइंड। आपको कुछ नहीं पता है और नहीं जानना भी है तो भी प्लीज़ बी काइंड। अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव कमेंट्स भी अपने तक रखो, और थोड़ा सा अगर खुद को एजुकेट कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए भी। क्योंकि मतलब मैं डोंट टेक इट इन अनदर वे, पर कभी कभी किसी को भी हो सकता है ये। तो आप इफ़ देयर इज़ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अवेलेबल अबाउट इट, तो वाई नॉट टू टेक इट। मैं बोल रही हूँ ना, मैं ये भी नहीं कह रही खुद से रिसर्च करो, आई एम द वन टेलिंग यू अबाउट इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सुन लो। What has been the most? पहले ना विटिलाइगो 0.1% था, अब वो 3% हो गया। Really? या एंड कभी इस चीज का देखो रूट कॉज पता चला है कि क्या हो सकता है? अननोन। मुझे क्या पता चलेगा, साइंस को ही नहीं पता चला है। ओके, इट्स जस्ट जैसे मैंने बताया कि द इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेकनली अटैक्स इट्स ओन सेल्फ। डायबिटीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज। डायबिटीज एक डिजीज नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक साइंटिफिकली या कुछ भी ऐसा, क्योंकि बहुत चीजें साइकोसोमैटिकली भी होती हैं, राइट? कि लेट्स से कि जैसे डॉक्टर मीता ने तेको बताया दैट देयर हैज बीन सम काइंड ऑफ ट्रॉमा और समथिंग लाइक दैट। तो अगर तू ऐसे और लोगों को जानती है हु ऑल्सो हैव विटिलाइगो, या फिर इन जनरल लेट्स टॉक अबाउट विटिलाइगो ओनली, तो कभी कुछ ऐसा फील होता है दैट यू नो देयर माइट हैव बीन सम काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा और baggage because of which it happened? या शी टोल्ड मी दैट, ये बोला था। बट तूने अभी तक ऐसा अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट? मैंने नहीं, क्योंकि आई वाज वे टू यंग जब मुझे हुआ, तो मेरे को ये लगता है उस टाइम पे तो क्या ही बैगेज। कब हुआ था तेको? आई वाज 6। ओके, द फर्स्ट वाइट स्पॉट ऑन माय लेफ्ट आईलिड। ओके, awkward, and then it kept on increasing, spreading, yeah, actually. पर मैंने ना ये भी सुना है, आई एम नॉट श्योर, डू यू नो एस्ट्रोलॉजी? Little bit, not much. मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि विटिलाइगो इसलिए होता है सम प्लैनेट, सम दशा, सम नक्षत्र, समथिंग, मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा होता है। तो अब मुझे पता ही नहीं है, तो आई कांट कमेंट। और अगर होता भी है, मान लो एक बारी को हम मान के चलते हैं, तो भी हमारे हाथ में कहाँ है, हम कितने बजे किस डेट को पैदा हुए, हमारे हाथ में ही नहीं था। तो वो भी मुझे नहीं लगता, बट आई कंसल्टेड एन एस्ट्रोलॉजर। इनफैक्ट आई वाज ऑन अ पॉडकास्ट शूट ओनली, माय लास्ट पॉडकास्ट शूट,
तो मेरे बाद एक एस्ट्रोलॉजर का था एंड ही वाज सिटिंग देयर एंड वी वर टॉकिंग लाइक दिस। तो उन्होंने बोला कि ये ना ऐसे ऐसे होता है। कैसे कैसे मेरे को बता। मेरे को याद नहीं है अब वो प्लैनेट्स। तो उन्होंने कहा कि ये इस वजह से होता है। तो मैंने कहा अच्छा हो सकता है बट ठीक है अब तो इतना मैटर नहीं कर रहा है मुझे। तो उन्होंने कहा इफ़ यू आर कंफर्टेबल हम चेक कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ इफ़ यू हैव टाइम। तो उन्होंने देखी मेरी डिटेल्स डाल के। तो उन्होंने बोला हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा ऐसा, तो ये एक लाइफ लॉन्ग डिजीज़ देगा। पर फिर उन्होंने बोला आपका ये प्लैनेट यहाँ है तो आप यू विल एस इट, इट विल नॉट बी अ बर्डन टू यू। तो अब अगर ये सच है तो आई डोंट नो, मे बी आई शुड रीड मोर अबाउट इट। बट आई रिमेम्बर कि ये हमारी टैरो में भी आया था। इट हैज़ अ पर्पस। Yes, it has a purpose and there was also I think कुछ ऐसा भी था that you might even completely heal it because that was your question कि heal होगा या नहीं होगा वो वाली चीज़। and honestly बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे मैंने देखा है that if you have anything that is not let's say that you do not like or you have faced challenges in, चाहे वो physically हो, वो emotionally हो या वो mentally हो, कुछ भी हो, self work is the key. Absolutely, anything and everything. है ना, मतलब उसके बिना मुझे नहीं लगता कि कुछ है या कुछ एग्जिस्ट करता है। कुछ भी नहीं है। तो तेरी पूरी जर्नी, सेल्फ वर्क की जर्नी को कितना टाइम हो गया? 26 years. That's very sweet. हाँ मतलब is there any day when you're not working on yourself? Yes, of course. Not positively. आप वर्क कर ही रहे होते हो अपने आप पे। तो कैसे नहीं, कोई भी अब आज अगर मैं ये पॉडकास्ट में हूँ तो आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। इस कॉन्वर्सेशन में आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम श्योर यू आर टू। बट हाउ हैव यू बीन डूइंग सेल्फ वर्क सिंस योर चाइल्डहुड? दिस इज समथिंग दैट आई एम क्यूरियस अबाउट। अब उसका भी बहुत बेसिक आंसर तो यही है कि चाइल्डहुड में हमारे पास क्या होता था, पढ़ाई होती थी बस। और मेरे मतलब मैं टीचर भी रही हूँ तो मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया मैं वही अपने बच्चों को आगे सिखा रही हूँ कि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते या किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं पढ़ते, अपने लिए पढ़ते हैं। तो डोंट यू थिंक स्टडिंग फॉर वन सेल्फ इज ऑल्सो सेल्फ वर्क? आप मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप बस अपने लिए पढ़ रहे हो। एंड नॉवेल्स दे हैव ऑलवेज बिन माई एस्केप, तभी मैंने मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर तक करा। बट अब मुझे लगता है कि दिस कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट। पर अब मुझे लगता है कि आई यूज टू रीड नॉवेल्स व्हेन आई वाज अलोन, दैट वाज माई कोपिंग मैकेनिज्म। तो अब मैं जब भी कोई बुक उठाती हूँ तो मुझे वही फीलिंग आती है कि अब तो आई हैव पीपल, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन टॉक टू पीपल। वो मैं उसी फिर जोन में चली जाती हूँ कि मैं सच में लोनली हूँ, दैट आई एम रिलाइंग ऑन बुक्स। So what did you realize कि is it because of loneliness or is it because of aloneness? Aloneness. मतलब it's not necessary ना कि we can feel lonely even in a room full of people. When talk, ऐसा भी नहीं है कि लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं, लोग हमसे बात कर रहे हैं। Even if they are talking about us, है ना, सब अच्छी अच्छी तारीफ करें, we can still feel lonely. Tell me one incident जहाँ पे तेको ऐसा फील हुआ that you did not feel seen and one incident जहाँ पे you felt seen, like that was the most special day or moment for you. Seen, heard, felt, whatever. देखो अनसीन तो बहुत से ही चीज़ें हैं, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, उन्होंने बहुत कुछ करा है। पर उन्हें भी नहीं पता था, वो पहली बार पेरेंट्स बने थे, पहली बार उनके किसी बच्चे को विटिलाइज हुआ था। तो वो बस मुझे यही बोलते थे कि कुछ नहीं है ये, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, आप ये करो, आप वो करो, बस वो यही बोलते थे। तो वहाँ पे कभी मेरी फीलिंग सुनी ही नहीं गई कि मुझे स्कूल में किसी ने क्या बोल दिया या मुझे कैसा फील हो रहा है। तो वो मेरे को लगता है कि वो कभी हुआ ही नहीं। अब उनका वो अलग मैकेनिज्म है कि हम पंजाबी, हम नहीं किसी से डरते, इग्नोर करो, चक दे फट्टे, आप मार्क्स लेके आओ, आप ये करो, आप वो करो। तो बस वहाँ पे मुझे लगता है कि वो काफ़ी ऐसे वो अनसीन वाला वो फेज था। सीन जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आई ना, तब से मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ रही हूँ, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मेरे पापा पढ़ाते थे तो ट्यूटर भी थे। yes, that I know. तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था पढ़ने के लिए और कुछ। तो तब मुझे लगा कि मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है और स्कूल में कोई मेरे से कुछ रैंडम भी क्वेश्चन करे टीचर ने और मुझे पता है और किसी को नहीं पता, 40 बच्चों में से सिर्फ मुझे पता है। तो वहाँ मुझे लगा कि अरे ये तो मैजिकल है, यहाँ मुझे अटेंशन मिल रही है। अभी तक जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, अब वो मुझसे आगे पूछ रहे कि ये डाउट क्लियर कर दे। So 10th क्लास तक you felt unseen? हाँ, 10th क्लास तक आई फेल्ट अनसीन। मैं बहुत जोन्ड आउट थी, मैं बहुत ही ऐसे थी कि
मेरा कोपिंग मैकेनिज्म ये था कि एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगी तो एवरीबडी विल लाइक मी, एवरीबडी विल सी मी, तो ये था। बट 10th में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ लुक्स पे नहीं, मैं और चीज़ों पे भी काम कर सकती हूँ टू बी सीन एंड फेल्ट। तो वो एक मोमेंट था, पहला मोमेंट तो वही था जब एक वो टीचर ने अप्रिशिएट किया, यस वेरी गुड, और वो और किसी को नहीं पता था। तो वहाँ से मुझे लगा कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हाउ अबाउट योर फ्रेंड्स, योर रिलेशनशिप? फ्रेंड्स तो मेरे देखो 10th तक तो नहीं थे, उसके बाद भी जो बने ठीक है, दे वर गुड फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू हैंग आउट टुगेदर। पर अब मुझे लगता है कि मे बी दे वर आल्सो कि अकाउंट्स के डाउट सॉल्व कर दें कि ये गिव एंड टेक बेसिकली। एंड डू यू आल्सो सी दिस इन टैरो? तू अपने दोस्तों का करती है टैरो? नहीं करती, जस्ट वन फ्रेंड, क्योंकि वो मानती नहीं है। हाँ, ओके, तुझसे कराना, ओके, अदरवाइज तो मैं नहीं, और फैमिली का नहीं। और वो क्यों? बिकॉज ऑफ अ रूल और बाय योर चॉइस? मुझे लगता है बायस रीडिंग हो जाएगी थोड़ी सी, ओके, कि आप न्यूट्रल होके नहीं कर पाओगे। तो अगर कुछ बहुत ही बुरा आ रहा है तो मैं शायद उसे नहीं बोल पाऊंगी, या अगर वो रिलेशनशिप का पूछ रही है एंड शी इज टू इन्वेस्टेड, तो मैं कैसे बोलूँ इट विल नॉट वर्क, वो मानेगी भी नहीं। तूने आई थिंक आई रिमेम्बर दैट यू हैव आल्सो डन सम लोटस मेडिटेशन या कुछ ऐसी टेक्निक थी, है ना? सो व्हाट वाज दैट टेक्निक? क्या मेडिटेशन थी वो एंड क्यों थी? इट वाज जस्ट अ मेडिटेशन दैट रिमेंबर मिनी अनमोल, यंग अनमोल, एंड वो एक ऐसे अंधेरे में है, इन डार्कनेस, एंड देन शी रियलाइजेस कि वो डार्कनेस नहीं है, वो लोटस का पार्ट है। तो जैसे जैसे वो लोटस के पेटल्स अनवाइंड हो रहे हैं, अनफोल्ड हो रहे हैं, वैसे वैसे आई एम रियलाइजिंग माई सेल्फ, तो वो लिटिल अनमोल वो भी ग्रो कर रही है, तो वो देखना। तो वो, और फिर शी यूज्ड टू से कि एक लाइट आ रही होगी एंड यू हैव टू टेल मी व्हाट दैट लाइट कलर इज। इन द सेंस लाइक कहाँ से लाइट आ रही होगी? जब वो लोटस अच्छा, जैसे खुल रहा है, ओके। हाँ, और तूने कौन सी कलर की लाइट देखी? हमेशा पर्पल लाइट आती थी। हाँ, एंड तेरे लिए क्या मतलब था उसका? इवन व्हेन आई ट्राई टू मेडिटेट बाय क्लोजिंग माय आईज, ऐसे तो बहुत तरीके मेडिटेशन करने के, तो भी आई फील दैट पर्पल लाइट इज सराउंडिंग। मुझे नहीं पता बोलना चाहिए या नहीं, ऐसे तो अपनी चीज़ होती है। वाओ, my phone is also of lavender color. Oh yes, and पीछे भी पर्पल ही है। But मतलब जितना मुझे पता है, violet is also for divine protection. Divine protection, so you, of course. Yeah. So she made me believe that you are divinely protected. Yes. And did you feel that you are actually protected? I absolutely feel. How? Like कोई एक ऐसे इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे तेरे को लगा कि यूनिवर्स आपने मुझे प्रोटेक्ट, कैसे? कोई एक इंसिडेंट बता। रीसेंट इंसिडेंट बताती हूँ मैं कि मैं जिस काम में हूँ, जो मैं कर रही हूँ, स्टेबिलिटी बहुत दूर है उससे। आई डोंट हैव अ फिक्स्ड मंथली इनकम, ठीक है, कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी नहीं होता। बट इवन व्हेन आई एम ब्रोक और आई डोंट हैव एनी मनी या लिटिल मनी एंड सम एक्सपेंसेस अबाउट टू कम, या ऐसा भी एक्सपेंसेस हो मैं अवॉइड, फॉर एग्जांपल माय शूट, आई कैन अवॉइड दैट, बट आई डोंट वांट टू, आई विल गेट द मनी आउट ऑफ नोवेयर। ये बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट है। और एक बारी रात को मुझे याद है, मैं मार्केट से आई थी, बहुत लेट हो रहा था, 10:30-11 बज रहे थे, रिक्शा नहीं मिल रहा था मुझे, एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनसेफ, तो मैंने बोला रिक्शा आ जाए, रिक्शा आ गया। पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मेरे को लगता है कि यू आस्क फॉर इट एंड यू विल गेट इट। एंड ये भी मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं है, बट मैं जैसे मैंने बताया, मैं रोज़ गुरुद्वारे जाती हूँ, तो मैंने भी रिसेंटली शुरू करा है ट्यूसडे को तिलक नगर गुरुद्वारे जाना। जो दिल्ली से हैं वो समझ पाएंगे, फतेह नगर का गुरुद्वारा बहुत मान्यता है, स्पेशली ट्यूसडे की। तो वैसे तो मुझे लगता है कि मान्यता क्या है कि ट्यूसडे को आप जाओ, कुछ भी ऐसे 5, 7, 11 ट्यूसडेज आप करो तो योर विश विल बी ग्रांटेड। बट चलो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं इतना तो वो नहीं मानती हूँ विश ग्रांटेड में। वो कहीं भी आप चले जाओ, घर पे बैठ के भी कर लो अच्छे मन से, तो वो हो जाएगा। बट ना 3-4 दिन लगातार अलग अलग लोगों ने मुझे बोल दिया क्या कभी आप ट्यूसडे को गए हो उस वाले गुरुद्वारे, तो मुझे लगा मे बी इट्स अ कॉलिंग, इट्स अ साइन, या। और फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, बहुत ऐसे डायरेक्शनलेस सा फील कर रही हूँ मैं। मंडे था उस दिन, तो मैंने सोचा कल से हम 11 ट्यूसडेज कर लेते हैं। तो मैं वहाँ गई और मेरे 11 ट्यूसडेज खत्म हो रहे थे 11th ऑफ जून को। 11th ऑफ जून वाज द डे माय सीरीज गॉट रिलीज्ड। हाँ, और ये पहले नहीं पता था, ये ड्यूरिंग ओते को ये नहीं पता था कि 11 जून को होने वाली है। 31 मई को पता चला कि 11 जून को हो रही है, एंड 31 मई था वो तो 11 ट्यूसडेज के ड्यूरिंग वाला टाइम हो गया ना। हाँ, वही था ना। तो बिफोर आई स्टार्टेड मुझे नहीं पता था, मैंने बस वहाँ जाके एक ही चीज़ मांगी कि मेरी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड कर दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। या तो ये मतलब इस चीज़ से तो मेरा फेथ और भी बढ़ गया। मुझे नहीं पता, पहले भी 100% था, 100% ज़्यादा भी कुछ होता है तो, बट दिस वाज मैजिकल। कितना
सीरियसली अनबिलीवेबल सा है ये। बहुत। देखो मैं बताती हूँ एक स्टोरी। मैं अभी कामाख्या गई थी रिसेंटली, तो मुझे ना, मैं माँ को हमेशा बोलती थी कि मेरे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई चाहिए, किसी को साथ भेजना, ठीक है। अब मुझे लगता था कि मेरा कोई दोस्त होगा, कोई बॉयफ्रेंड बना होगा तो वो होगा, ठीक है, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ। और मैं सोच रही हूँ कि माँ आपने ये क्या टाइमिंग, मैं तो अकेले जा रही हूँ, आई वेंट अलोन। एंड जब मैं वहाँ पे गई, मेरे साथ इंस्पेक्टर गया था अंदर तक। थ्रू आउट पूरे टाइम जब तक मैं मंदिर में थी, देयर वाज एन इंस्पेक्टर। अब इससे बड़ी मुझे प्रोटेक्शन क्या मिल सकती है? सही बात, शी वाज देयर। एग्जैक्टली एंड आई वाज लाइक क्या है ये, मतलब कैसे पैम्पर करते हैं हमें यूनिवर्स, छोटी छोटी चीज़ों का कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इतनी प्रोटेक्शन, इतने बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है ये। हाँ, कभी बहुत बार ये तो वो है ना, आजकल वो भजन बहुत चल रहा है कि जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी तो मेरी औकात भी। सच में वेरी ट्रू। आर यू ऑल्सो लाइक टॉकिंग अबाउट मैजिक, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं रोज़ गुरुद्वारे जाती हूँ अपने घर के पास वाले। जब मुझे ये गांठ के लिए कॉल आया, मैं गुरुद्वारे में थी, मैंने मना कर दिया कि एक्टिंग आई कैन डू इट, कभी कुछ पोइट्री रिलेटेड हो तो बताना। 2 दिन बाद फिर आया, मैं गुरुद्वारे में थी, उन्हें क्या पता मेरा टाइम क्या है। उसके बाद जब मैं शॉर्ट लिस्ट हुई, मैं गुरुद्वारे में थी, मेरे को कॉल आया दैट यू आर शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद जब मैं सिलेक्ट हुई फॉर द कैरेक्टर, मैं गुरुद्वारे में थी। माय मैंने जब लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, साइन इन द सेंस साइन तो घर पे किया, बट जितने भी हमने क्लॉज डिस्कस करे, जो मैंने चेंजेस कराए उन्होंने कराए, और वो वर्बली अग्री हो गया कि अब हम आपको पेपर्स भेज रहे हैं, आप साइन करके वापस भेजना। मैं गुरुद्वारे में थी, मैंने गुरुद्वारे के बाहर खड़े होकर 1 घंटा डिस्कस करा है सारे लीगल इशू। क्रेजी। उसके बाद जब मेरे को 31 मई को पता चला कि सीरीज रिलीज हो रही है, मैं जस्ट गुरुद्वारे से बाहर निकल के मैंने फ़ोन खोला था और मैसेज आया हुआ था कि सीरीज इट्स रिलीजिंग। वाओ। तो मैंने उस गुरुद्वारे में पाठ कराया था। 11 जून को मुझे गूज़बम्स आ गए थे, 9 को हमने पाठ कराया था टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड। ऐसे तो कर नहीं सकती हूँ किसी भी तरीके से, बट एंड आई इट्स अ मैजिकल प्लेस। मैं तुझे भी बोलूँगी कभी तो उस साइड मैं जाऊंगी, बहुत ही अलग वाइब है उस गुरुद्वारे की। वाओ। तिलक नगर वाले की भी है जहाँ मैं ट्यूसडे थी, तो मेरे घर के पास है। इट फील्स लाइक अ होम। मतलब जब हमने पाठ कराया ना, तो तैयार होके जाना था, तो मैंने यार ये तो घर है ना, तो ऐसे उठ के चली जाती हूँ, अब आज तैयार होके जाना है। एंड आई थिंक तेरा जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ बहुत अलग है। जैसे जब मैं लोगों से मिलती हूँ, ऑफ कोर्स उनका भी होता है, सबका अलग होता है, तो सब लोग ना जैसे अपनी सेल्फ की जर्नी पे बात करते हैं, अरे मैंने ये इनर वर्क किया, मैंने वो इनर वर्क किया, बट आई थिंक यू एंड योर गॉड मतलब मुझे लगता है कि बाकी सब चीज़ें भी है, बट उस चीज़ से दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट। जैसे तू बात भी करती है एंड यू नो द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो ज़्यादा रिलीजन से रिलेटेड है। सो आई हैव वन क्वेश्चन कि जैसे सबको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो रिलीजन से अलग है, लेकिन मैं भी इस चीज में बिलीव करती हूँ कि वो सेम है, बोथ आर द सेम थिंग। रिलीजन इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस, मैंने बोला ना, लोग बिगिन ही उससे करते हैं। जब लोग हेल्पलेस होते हैं, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना शुरू कर देते हैं, फिर वहाँ से उनकी नॉलेज एंड वहाँ से उनको साइंस मिलते हैं, या भगवान अपने फैसिलिटेटर्स, वॉलंटियर्स भेजते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। मुझे ज्ञानी दैट्स सो ट्रू कि एक्चुअली में जो जर्नी है वो हमारी होती है भगवान से स्टार्ट है। मेरे को ना मम्मी हमेशा बोलती थी बचपन से कि वो हमसे ज़्यादा तेरे मम्मी पापा हैं, जो मांगना है उनसे मांगो, उनसे जिद करो, वो दे देते हैं। अब उस टाइम पे तो विटिलाइगो के लिए ही मांगते थे कि प्रे करके तो ठीक हो जाए। अब समझ नहीं आता था क्या ठीक होना, पर मैं मांग लेती थी, पर वहाँ से मुझे समझ में आया कि हाँ वो ही सबसे अपने हैं। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जहाँ पे मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ कि पेरेंट्स भी कलयुग के ही है, बिकॉज नॉट एवरी पेरेंट इज ट्रीटिंग देयर चाइल्ड इन द करेक्ट मैनर। तो बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं क्या होता है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, या प्रोवाइडिंग यू शेल्टर, फूड, वी अलाउड यू डू, दे नेवर टीच कि अच्छा हमसे ऊपर भी तुम्हारे माँ बाप हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अगर आपको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो आपको बोल रहे हैं कि भाई हमसे ऊपर तुम्हारे माँ बाप बैठे हुए हैं, वी आर जस्ट योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स हु आर प्रोवाइडिंग यू शेल्टर एंड ऑल द बेसिक नीड्स। आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी nice and very liberating also. Well, I always say, even when it comes to vitiligo and other things, I always say that I am privileged enough कि मैं ऐसी फैमिली में हूँ।
हम घाट के बारे में बात कर रहे थे, वो टॉपिक रह गया। वहाँ पे हसीना रूरल एरिया से है, वहाँ पे उसको डिसग्रेस कर रहे हैं, उसको अनटचेबल बोल रहे हैं, डायन बोल रहे हैं कि जादू अंतर करती है तू, ये करती है। अब देखो ढंग से तो नहीं पता क्योंकि सीज़न 2 आना है, अब राइटर ने क्या सोच के लिखा, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट होगा, ये मुझे भी नहीं पता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मुझे नहीं पता है गाइस। तो अब पता नहीं क्या है, पर जब वो मेरे साथ वो सीन हुआ कि वो चारकोल लगा रहे थे मेरे फेस पे, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि अनमोल के साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, और अभी हसीना के साथ हो रहा है, तो आई एम जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर, इट्स ओके। बट ऐसा सच में हो रहा है लोगों के साथ। और तब उस टाइम पे देखो ऐसा लगा कि तेरी जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की वो कहीं ना कहीं छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। हाँ, उस टाइम पे ना हमारा वो शूट था ईंटों की भट्टी पे, तो वो ईंट की जो वो होते हैं पार्टिकल्स, हाँ, वो नाक में, आँख में, हर जगह लग रहे थे। बाकी सबने मास्क पहना था, हमें एक्टिंग करनी थी, हम मास्क नहीं पहन सकते थे। और शूटिंग के बीच में से जूसेस वगैरह आते रहते हैं, मेरे मुंह में पूरी मिट्टी है, चारकोल है, मैं वो भी नहीं पी सकती, इतनी गंदी धूप। आई वॉज वेयरिंग दैट ब्लैक बुरखा, तो वो फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए वो सीन करना। बट जब मेरे साथ वो सीन हुआ, मैं भूल गई सब कुछ, उनका ये तो कुछ भी नहीं है, लोग ये सब फेस कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली विद विटिलाइगो, शायद और भी पुराने ज़माने में या आज भी शायद रूरल एरियाज में कितना कॉमन है, किसी ने कुछ करा आप उसके फेस पे लगा के ऐसे उसे डिस्ग्रेस कर। ऑफ कोर्स एसिड अटैक्स कितने हुए हैं और ये सब चीज़ें। अभी कोलकाता का पड़ा, नहीं क्या था, वो सीनियर रेजिडेंट, शी वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड एट हर ओन हॉस्पिटल। इमेजिन, कोई कहीं पे भी सेफ नहीं है, या कोई हर जगह 36 आवर्स की ड्यूटी करके वो सेमिनार रूम में या जिस भी रूम में वो रेस्ट करने गई थी, एंड इन द मॉर्निंग हर डेड बॉडी वाज देयर। एंड डू यू फील दैट एक्टिंग हैज taught you a lot about journey, about life? हाँ बिल्कुल, ऑल्दो अभी मैंने ऑफिशियली मैं एक ही चीज़ बोल सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ करी है, पर हाँ इट हैज़ अपना मेरा कैरेक्टर शायद बहुत छोटा सा था, बट जब मैं सेट पे होती थी मैं देखती थी लोग कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब वो अभी रियलिटी में हमने क्या बात करी है और अब वो कितना इंटेंस सीन कर रहे हैं। ओह लाइक दैट। एंड देखो ऐसा कभी फील होता है कि हम एक्चुअली में भी अपनी लाइफ में भी ऐसे ही हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ यू नो इट्स लाइक मैंने ना एक वो आई वाज रीडिंग अ बुक एंड उसके अंदर ना एक टेक्निक थी, ठीक है, और उस टेक्निक में ये लिखा हुआ है कि आप 7 दिन सिर्फ रो, बुरा फील करो, उदास रहो, सैड रहो, यू डोंट हैव टू फील हैप्पी एट ऑल, ठीक है, यू हैव टू एक्ट कि आप हो सैड। अब 7 दिन तक आपको कंटिन्यूसली एकदम लॉयल रहना है सैडनेस के साथ। एंड ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया आपको हंसाने की कोशिश कर रही है, कि दुनिया भी आपको फुल सपोर्ट देगी कि हाँ भाई तू दुखी है। एक चीज से दुखी होकर 4 और दुख आ जाते हैं। एग्जैक्टली, और एक चीज से खुश होकर 4 और खुशी। एंड उसमें था नेक्स्ट स्टेप वाज 7 डेज आप एकदम खुश रहोगे, ठीक है, कि कुछ भी हो रहा है यू हैव टू एक्ट एज इफ यू आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, एग्जिस्टिंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। एंड नेक्स्ट 7 days वाज दैट यू हैव टू ट्रीट योरसेल्फ एज इफ गॉड इज लिविंग विद इन यू, ठीक है। आप सोओगे तो आप ऐसे सोओगे जैसे आप भगवान को सुला रहे हो, आप उठोगे तो आप ऐसे उठोगे जैसे आप भगवान को उठा रहे हो, आप खाओगे तो आप ऐसे खाओगे जैसे आप भगवान को खिला रहे हो। सो द कंक्लूजन वाज दैट इट्स ऑल अबाउट अ माइंड, कि आप कुछ जो आप चाहो आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड के थ्रू। एंड बाय द 7th day जब हम वो चीज़ आते हैं तो हम उस कैरेक्टर में इतना ढल भी जाते हैं कि हमें लगता है कि भाई हम ऐसा है। एंड आई थिंक कि लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टर्म में, जर्नी में भी ऐसा ही होता है। व्हाटएवर यू आर थिंकिंग दैट यू आर, यू बिकम दैट। यस एब्सोल्युटली। वाओ। और ये टेक्निक वैसे तो करना बहुत एक्चुअली में अच्छी है, इट्स अमेजिंग, इट्स फन। बट वैसे भी आई थिंक वी ऑल आर एक्टिंग। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई आस्क्ड। लिमिटेड लोगों के आगे ही हम अपनी रॉ सेल्फ हो सकते हैं। एंड यू आर आल्सो अ टीचर। Yeah, I was. I took a break for a while. Took a break, na? So you still are a teacher. So what has been your journey like? And do you like teaching? I absolutely love teaching. I started teaching when I was in the first year of my college. Exactly. खाली बैठूंगी तो मैं पागल Exactly. And I was like, ट्यूशंस पढ़ाना क्या है ये, मतलब कैसे पैम्पर करते हैं हमें यूनिवर्स, छोटी छोटी चीजों का कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं।
इतनी प्रोटेक्शन, आपको 9th इतने 12th लेना है, बहुत और 5th ओवरवेलमिंग भी हो 12th जाता है ये बहुत और बार। मेरे मन में भी यही चीज़ आई जो मैं तो अभी बता रही थी कि 9th 12th बेटर रहेगा, वो थोड़े समझदार, थोड़े सेंसिबल बच्चे, और उस टाइम पे आई वाज आल्सो यंग, आई वाज जस्ट 18, वेरी ट्रू। आई वाज नॉट रेडी टू फेस। आर यू आल्सो लाइक, पर वो बच्चे बहुत समझदार थे, मेरे को कभी ऐसा नहीं कुछ ऐसा उन्होंने फील कराया, मे बी बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास अथॉरिटी थी, आई वाज द टीचर, सो दे हैव टू लिसन टू मी। और वो पढ़ाते पढ़ाते भी, इफ यू रिमेंबर 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास एक चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, यू डोंट रिमेंबर, उसका हाफ फेस बर्न्ड था और उसके लिए लोग कमेंट करते थे दैट ही हैज़ अ फेस ओनली अ मदर कैन लव। अकबर बीरबल की कहानियाँ पढ़ी हैं बचपन में? हाँ थोड़ी बहुत, बट याद नहीं है, जैसे कि कौन सी? हाँ, उसमें एक ऐसे कहानी थी कि अकबर, राजा अकबर, ऐसे वो बोलते हैं कि मेरा जो पोता है या जो भी है वो सबसे प्यारा है, दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है। तो बीरबल बस लाइक कि नहीं, हर पेरेंट्स को, हर घर वाले के लिए अपना बच्चा सबसे प्यारा होता है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये वो इतना तो पता ही होगा ना, वो ऐसे वो बहसबाजी चलती रहती थी। तो बीरबल उन्हें लेके गया एक झोपड़ी टाइप्स में, वहाँ एक बच्चे को विटिलाइगो था एंड द मदर वाज लविंग हिम और हर, आई डोंट रिमेंबर ऐसे प्रॉपर्ली, एंड किसिंग ऐसे हर चाइल्ड। तो उसने रियलाइज़ कराया कि द चाइल्ड इज़ नॉट प्रिटी बट द मदर इज़ लविंग द चाइल्ड। तो ये मुझे बुरा लगा, अरे ऐसे कैसे बोल दिया नॉट प्रिटी, मतलब ठीक है द मैसेज इज फाइन बट द पोर्ट्रेयल वाज नॉट फाइन। ऑल राइट, इससे एक्चुअली मुझे कुछ और याद आया, बट मैं वो चीज़ बाद में बोलूँगी आफ्टर द पॉडकास्ट। बट ऑल्सो since you do a lot of poetry, can you share a poetry, a piece of poetry with us? About which Ligo or about random? Whatever you want, whatever you feel like. ठीक है, I think it's about life. मेरी पोइट्री बहुत अलग है, मैं बहुत अलग हूँ ऐसे। मेरे को लगता है what do we poets do? We just romanticize the pain. अब अनमोल अपने फॉर्म में आ गई है। तो ये कुछ ऐसे है कि मेरी ज़िंदगी किसी के नाम एक खत है, मेरी ज़िंदगी किसी के नाम एक खत है, ये हाथ से उसी खत के छोटे छोटे फ़िक्रे। खत किस्मत की कलम ने लिखा, मेहनत ने उसे पूरा किया, आंसुओं ने मोहर लगाई और वक्त के लेटर बॉक्स में जाकर उसे डाल दिया। खत किस्मत की कलम ने लिखा, मेहनत ने उसे पूरा किया, आंसुओं ने मोहर लगाई और वक्त के लेटर बॉक्स में जाकर उसे डाल दिया। और फिर एक दिन दिल के डाकिये ने एक बंद दरवाजे पर दस्तक दी और एक अनजान हाथ ने आगे बढ़कर वो खत ले लिया। पर खत लेने वाले हाथ ने यह नहीं देखा कि खत के लिफाफे पर किस्मत की कलम द्वारा लिखा हुआ नाम उसका नहीं था। उसने खत खोला, खत पढ़ा, पर खत के किसी भी फिक्रे को वह समझ ना सका और उसने खत को मसल मरोड़ कर फेंक दिया। अब कहीं लिफाफा पड़ा है जिस पर अनपढ़ा नाम अब भी दिल मिला रहा है, और कहीं खत पड़ा है, वो खत जो जिसे मिला मैं समझ ना सका और जिसके लिए था उसे मिला ही नहीं। वेरी इंटेंस अनमोल, वेरी इंटेंस। तू और एक दो लाइन और बोलती मैं रोने लग जाती बिकॉज मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ व्हाट यू आर सेइंग। समटाइम्स वी फील दैट वी डोंट बिलोंग हियर। यस। एंड व्हाट इज़ योर मैसेज? अभी तक जो भी तेरी जर्नी रही है, जो भी तूने सीखा है, जो भी तेरी लर्निंग्स रही हैं अपनी लाइफ में, व्हाट इज़ योर मैसेज टू द ऑडियंस? फर्स्ट इज बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, even for your pain. If you look deeply, you will get the lessons only, because pain and sorrow are important to realize happiness and all, na? So first is this. Second is be kind to yourself and to others. Absolutely. हाँ, so that was it, and I think it was amazing talking to you. मज़ा आया एक सिंपल सी बातचीत करके. So thank you for coming and sharing your time and existence with us. That is it. I'll see you next time. Bye bye. Take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें